देखो दोस्तों, प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। खास करके कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, पैटर्न प्रॉपर्टी और मां के नाम से खरीदी हुई संपत्ति अगर है तो वैसी परिस्थिति में कभी कभी ये चैलेंज भरी चीजें हो जाती है और आपको ये पता नहीं होता है क्या इन सब प्रॉपर्टियों का बंटवारा किया जा सकता है, क्या आप उस प्रॉपर्टी पर दावा कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, और किस परिस्थिति में आप दावा कर सकते हो और किस परिस्थिति में आप दावा नहीं कर सकते। इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी और आपको इस चीजों को जानना जरूरी भी है और कभी ना कभी आपके ये काम आने ही वाला है। कुछ चीजें ऐसी हैं, इसकी अगर आपको जानकारी रहती है ना तो भविष्य में आप किसी मसले में नहीं फंसोगे जानकारी के अभाव में। इसलिए पूरा का पूरा वीडियो देखना ताकि आपको सटीक और सही जानकारी प्राप्त हो सके। न्यू व्यूअर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। आपके एक लाइक से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि दूसरों को भी इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हो। चलो बात करते हैं हम किस प्रॉपर्टी पर दावा कर सकते हैं और किस प्रॉपर्टी पर दावा नहीं कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है और कौन सी प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल सकती है। देखो, सबसे पहले आप ये जान लो कि जो भी चीजें हैं हिंदू मिताक्षरा एक्ट में या फिर दया भाग में, यहाँ पे सारी चीजें सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत आती है और सक्सेशन के आधार पर प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। यहाँ पे कुछ चीजों की जानकारी आपको होनी भी चाहिए। देखो, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, पैटर्नल प्रॉपर्टी और अगर आपके मां के नाम से प्रॉपर्टी खरीदी गई है तो वैसी परिस्थिति में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है और किन किन बातों को ध्यान रखने के साथ आप प्रॉपर्टी पर दावा कर सकते हो। पैटर्नल जो प्रॉपर्टी है होती है वो 4 पीढ़ियों की प्रॉपर्टी होती है, छठदादा, परदादा, दादा और आपके पिता की प्रॉपर्टी। अगर कहीं से भी किसी प्रकार का विल नहीं हुआ है, अगर छठदादा के नाम से प्रॉपर्टी चलती आ रही है तो आप उस प्रॉपर्टी पर पूर्ण रूप से दावा कर सकते हो। हिंदू सक्सेशन एक्ट में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और क्लोजेस्ट और नियरेस्ट ब्लड रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। अगर कोई फरीक नावल्द मर जाता है तो सबसे पहले क्लोज रिलेशनशिप को प्रॉपर्टी मिलता है, यानी नावल्द होने से पहले अगर किसी भाई की मृत्यु हो जाती है तो ये देखा जाएगा कि जो नावल्द व्यक्ति है वो अगर मरते हैं तो उस समय कौन सा भाई जिंदा था और उन्हीं को वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन बात यहां आती है कि अगर ये दादा परदादा के नाम से संपत्ति चलती आ रही है तो वैसी परिस्थिति में कौन चैलेंज कर सकता है? आप फर्स्ट क्लास लीगल ईयर इस प्रॉपर्टी को चैलेंज कर सकते हो और प्रॉपर्टी को चैलेंज करके अपना हिस्सा बंटवारा करवा सकते हो। लेकिन यही बात अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की आती है तो क्या आप उस प्रॉपर्टी पर चैलेंज कर सकते हो? देखो, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मतलब कि स्व अर्जित संपत्ति। अगर आपके पिता जीवित हैं, स्व अर्जित संपत्ति उनकी है और आप लोग हो 4 भाई, पिता के नॉलेज में है कि नहीं मेरे 4 बेटे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक अपनी जो प्रॉपर्टी है टोटल के टोटल एक भाई को वो दे दी और उनके नाम से विल कर दिया, तो क्या आप उसको चैलेंज कर सकते हो? जी नहीं। अगर पिता जीवित हैं और उन्होंने वो प्रॉपर्टी चाहे तो सेल कर दिया, विल कर दिया या गिफ्ट ही कर दिया है तो उस प्रॉपर्टी को आप चैलेंज नहीं कर सकते हो जब तक वो जीवित है। तो अगर वो मृत हो गए, विल कर दिया तो भी आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। चैलेंज आप कब कर सकते हो? यानी आपको चैलेंज करने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? अगर आप पिता के द्वारा विल किए गए संपत्ति को चैलेंज करना चाहते हो तो आपको यह बताना पड़ेगा कि आपके पिता की जो मानसिक स्थिति है उस समय सही नहीं थी या फिर एक भाई ने उनको अपने कब्जे में ले रखा था। अगर आप बाहर रहते हो और उनके साथ रहने के कारण उन्होंने फोर्ज तरीके से, फैब्रिकेटेड तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार करवा लिया और वो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले, अगर आप चैलेंज करने में सक्षम हो जाते हो तब तो वो विल कैंसिल भी हो सकता है या फिर डीड या गिफ्ट भी कैंसिल हो सकता है। लेकिन अगर पिता की मानसिक स्थिति सही थी और मां उस समय जीवित है, मां ने उसको सपोर्ट कर दिया है, तो आप उस विल को बिल्कुल भी चैलेंज नहीं कर सकते हो। यह बातें आपको समझ में आ गई होगी। यानी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर आप दावा नहीं कर सकते, स्व अर्जित संपत्ति पर आप दावा नहीं कर सकते हो, चाहे तो उनकी कितनी भी प्रॉपर्टी है और उन्होंने किसी भी तरह से उसको सेल आउट कर दिया, विल कर दिया है, मॉर्गेज कर दिया या फिर गिफ्ट ही किसी ने कर दिया है, तो आप उस प्रॉपर्टी पर चैलेंज नहीं कर सकते हो। अब बात आती है कि क्या पिता ने अपनी पत्नी के नाम से यानी आपके माता के नाम से प्रॉपर्टी खरीदी है और मां ने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया, गिफ्ट कर दिया, सेल आउट कर दिया और मां किसके बाद मर गई, तो क्या उस प्रॉपर्टी पर चैलेंज किया जा सकता है? अब यहां 2 कंट्रोवर्सीज हैं।
आपको यहाँ दो चीजें देखनी पड़ेगी। मान के जीवित रहते हुए अगर उस प्रॉपर्टी के आपके नॉलेज में है कि उन्होंने उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर दिया, सेल कर दिया, या फिर मॉर्गेज रख दिया, या फिर उस प्रॉपर्टी का विल कर दिया, आपके नॉलेज में है, तो जो लिमिटेशन एक्ट है उसमें 65 में इसको कहा गया है कि 3 साल के अंतर्गत आप किसी भी डीड को कैंसिल कराने का सूट ला सकते हो। अब डीड तो कैंसिल करने का सूट ले आओगे, लेकिन आप बताओगे क्या और क्या चीजें बता के आप उसको डीड को कैंसिल करा सकते हो। डीड को कैंसिल कराने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि माँ का अपना सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर माँ एक हाउसवाइफ है और पिता ने अपनी पत्नी के नाम से यानी आपकी माता के नाम से प्रॉपर्टी खरीद रखी है, तो आप इस चीज को चैलेंज कर सकते हो कोर्ट में कि माँ का सोर्स ऑफ इनकम किसी भी प्रकार का नहीं था और पिता ने जो है अपने सोर्स ऑफ इनकम से अपने नौकरी पेशा में रहते हुए उस प्रॉपर्टी को खरीदा है, लेकिन सिर्फ माँ के नाम से खरीदा है और माँ ने गलत तरीके से किसी एक बेटे को प्रॉपर्टी दे दी या सेल कर दिया या फिर गिफ्ट ही कर दिया है, तो आप उस प्रॉपर्टी को चैलेंज भी कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? आपको एक टाइटल सूट फाइल करना पड़ेगा डीड कैंसिलेशन के लिए। जिस दिन से आपको जानकारी होती है उससे 3 साल के अंतर्गत टाइटल सूट फाइल करना है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा इसमें वर्डिक्ट है जिसमें यह बताया गया है कि मां के नाम से अगर प्रॉपर्टी है और मां नौकरी पेशे में नहीं है, किसी भी प्रकार का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जब भी वो रही आश्रित रही अपने पति के पैसे पर और उनका सोर्स ऑफ इनकम कहीं से भी स्टेब्लिश नहीं करता है और प्रॉपर्टी अगर उनके नाम से खरीदी गई है तो वो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के अंतर्गत आएगा। यानी बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट का कहने का मतलब यह है प्रॉपर्टी रहेगी पिता की लेकिन नाम रहेगा सिर्फ माता का। यानी ये प्रॉपर्टी होगी आपके पिता की, या पिता की अगर मृत्यु हो गई है तो मां को विल को आप चैलेंज भी कर सकते हो, सेल डीड को चैलेंज कर सकते हो और गिफ्ट को भी चैलेंज कर सकते हो और उस प्रॉपर्टी का बंटवारा करा सकती हो क्योंकि वो प्रॉपर्टी गिनी जाएगी पिता के नाम की प्रॉपर्टी, क्योंकि पिता ने किसी प्रकार का गिफ्ट नहीं किया है, इसलिए आप उस प्रॉपर्टी पर चैलेंज कर सकते हो। लेकिन अगर मां भी नौकरी पेशा में थी और उनका सोर्स ऑफ इनकम था, थोड़ा बहुत ही था, तो आप इस चीज को चैलेंज नहीं कर सकते हो। ये अलग बात है, सर्कमस्टांसेस अलग हो सकते हैं। आप किस तरह से इस चीज को दिखाते हो। मां क्या नौकरी पेशा में रहते हुए प्राइवेट कंपनी में काम करते थे या प्राइवेट नौकरी पेशा में थी, या फिर नौकरी पेशा में अगर थी तो क्या आप इस चीज को प्रूव करने में सक्षम हो। तो इस चीज की जानकारी आपके अलग अलग सर्कमस्टांसेस पर होते हैं और अगर आप इस चीज को प्रूव करने में सक्षम होते हो तो भी आप इस चीज को चैलेंज कर सकते हो। आशा करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि मां के नाम से खरीदी गई हुई संपत्ति पर आप किस प्रकार से चैलेंज कर सकते हो। अगर मां ने किसी भी प्रकार से कहीं से भी सोर्स ऑफ इनकम अपना दिखला दिया और ये कह दिया कि नहीं ये प्रॉपर्टी मैंने अपने नाम से खरीदी है और ये मेरे सोर्स ऑफ इनकम से खरीदा गया है, तो आप उस प्रॉपर्टी पर चैलेंज नहीं कर सकते हो। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ मेरे इंस्टा और फेसबुक को भी फॉलो करके रखना। वहां पे भी मेरे नित्य प्रतिदिन बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियोस आते रहते हैं जो आपकी जानकारी के लिए काफी हो सकता है। LLB जंक्शन ही नाम है उन दोनों पेजेस का, इसलिए आप वहां पे जाके भी उस वीडियोस को देख सकते हो। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।